हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर दिवांशी सिंह। आज मैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि आपके बॉडी में बॉडी से रिलेटेड किसी भी कहीं जगह कहीं भी दर्द हो तो उसके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। जैसे कि आपके अगर कमर में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो या फिर किसी भी जॉइंट्स में दर्द हो तो उसके लिए रेमेडी बहुत बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जॉइंट्स में आपके कहीं भी, मतलब आप एल्बो ले लीजिए, अपना नी ले लीजिए, ये कहीं भी कोई भी जॉइंट हो, रिस्ट ले लीजिए, कहीं भी किसी भी बॉडी में कहीं भी जहाँ जहाँ जॉइंट होगा, अगर वहाँ पे कहीं भी आपको अगर दर्द रहता है तो ये रेमेडी आपके उस दर्द के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे की जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसके लिए आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं आखिर ये जॉइंट्स का दर्द यानी जोड़ों का दर्द जो होता है, आखिर किस वजह से ये जोड़ों का दर्द होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मीन्स कैल्शियम की कमी है, तो उसको ये जोड़ों का दर्द हो सकता है। सेकेंड चीज़, जहाँ पर जॉइंट्स होता है यानी दो जो बोन्स होती हैं वो ऐसे करके जब जॉइंट्स होती हैं, जॉइंट रहती हैं, तो बीच में आई थिंक, मतलब कि मेरा मतलब कहने का है कि जो बीच में जॉइंट्स के जो बीच में दो बोन्स के बीच में जो स्पेस रहता है तो वो कुछ कैप्सुलर स्ट्रक्चर का होता है, तो वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिससे कि अगर जैसे आपके जोड़ों कार्टिलेज अगर वो कम होने लगता है जॉइंट्स के बीच, जॉइंट्स में अगर आपका कार्टिलेज कम होने लगता है तो वही आपके ग्रीस जो जॉइंट्स के बीच में जो ग्रीस होता है उसको वो कम कर देता है, जिससे कि आपकी जो दोनों बोन्स जो कनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रीस, अगर ग्रीस कम हो जाएगा तो आपकी जो जॉइंट्स है वो आपस में घिसने लगेंगी। इस तरीके से कुछ अगर ये जॉइंट्स आपस में अगर घिसेंगी तो ये बोन भी घिसी जाएंगी, जिससे कि आपको आपकी जॉइंट्स में दर्द होगा। अगर ये जॉइंट्स का दर्द काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो ये आगे चल के आपकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। क्या पता आगे चल के आप इस चीज़ को सुधार भी ना पाएँ, जिससे कि आपको आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए इसको समय रहते अगर आप आयुर्वेदिक की कुछ जो होम रेमेडीज़ हैं उसको लेते रहेंगे घर पे, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, अगर इसको आप लेते रहेंगे तो आप घर पर बैठकर ही इसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं। तो इसका तीसरा कारण क्या है? इन्फेक्शन। अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन है जिससे कि आपको सूजन उस जगह सूजन हो सकती है, जहाँ पे आपके जॉइंट्स है वहाँ पे सूजन आ सकती है और दर्द रह सकता है। चौथा रीज़न आपका है डिप्रेशन है, अगर किसी को एंजाइटी है तो उसकी वजह से भी आपकी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। या फिर पांचवा रीज़न, या फिर अगर किसी को पहले कभी पास्ट में कभी जॉइंट्स की में चोट लग गई हो तो उसकी वजह से भी आपको दर्द रह सकता है। और इसका नेक्स्ट रीज़न ओबेसिटी, यानी अगर जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप खुद ही सोचिए, ये जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ही, हड्डियों के ऊपर ही आई थिंक सारा वज़न होता है, जॉइंट्स के ऊपर ही। अब अगर वज़न ज़्यादा होगा तो जॉइंट्स ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि वो खिसना चालू हो जाएंगी और कार्टिलेज की कमी भी हो जाएगी। और इसका एक कॉमन रीज़न है, जिसकी पुअर हेल्थ होगी उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या कहते हैं, जिसको अर्थराइटिस है, जिसको अर्थराइटिस की बीमारी है तो उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस होम रेमेडी के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि यूज़ करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम अब बताते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी पहली जो इसका जो सामग्री है, पहला सामग्री आप लेंगे मिल्क। दोस्तों, दूध के अंदर कैल्शियम होता है और ये जो हड्डियों को बहुत मजबूत भी बनाता है। आपने सुना भी होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो हाल ही पैदा होते हैं जो बच्चे, वो उनको हमेशा नेचर ने ऐसा ही रूल बनाया है कि वो सिर्फ दूध ही पीते हैं। वाई? वो इसलिए दूध पीते हैं क्या, ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हों और वो ग्रोथ कर सकें, क्योंकि हड्डियाँ ग्रोथ होंगी तभी बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए मिल्क बहुत कारगर है। अब सेकेंड चीज़ आती है सेकेंड चीज़ आती है टर्मरिक एंड जिंजर, मीन्स हल्दी और अदरक।
इन दोनों को मैंने साथ में इसलिए बताया है क्योंकि दोनों के सिमिलर इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब दोनों ही मतलब एक ही चीज़ में कारगर हैं। जो कि इनका पहला जो है इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट जो आता है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट, जो कि ये जोड़ों के दर्द को बहुत कम करने में बहुत बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों। मेरी बात पर प्लीज़ आप यकीन कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। और दोस्तों ये जो टर्मरिक और जिंजर है, ये आपके जो कार्टिलेज होता है, जहाँ पे कार्टिलेज जब खिसना चालू हो जाता है, जो बोन के बीचों बीच आई मीन दो बोन्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ये उस कार्टिलेज को जो घिसने लगता है, उसी कार्टिलेज को ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मीन्स टर्मरिक एंड जिंजर, ये दोनों चीज़ें उसको कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करती हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कार्टिलेज रिपेयर हो जाएगा तो उन कार्टिलेज के रिपेयर होने से जॉइंट्स के बीच में ग्रीस पैदा होगी, जिससे कि वो आराम से मतलब बोन्स आराम से कि आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो आप आराम से कर सकेंगे, क्योंकि उसके बीच में जॉइंट्स आई मीन बोन्स के बीच में ग्रीस प्रोडक्ट हो जाएगा, आई मीन ग्रीस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब गाइस सबसे बड़ा आप एक रीज़न और जान लीजिए कि आखिर कार्टिलेज आखिर घिसता ही क्यों है, क्यों घिसता है आखिर कार्टिलेज। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ये है कि आपकी जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो कम होना चालू हो जाती है। अगर कोलेजन और जो कार्टिलेज होता है वो कोलेजन प्रोटीन से ही बनता है, अगर कोलेजन प्रोटीन ही कम हो जाएगा तो कार्टिलेज अपने आप ही घिसना चालू हो जाएगा और कम होना भी चालू हो जाएगा। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगी, जो कि आपको आपके जो डाइट में कोलेजन कंटेनिंग फूड अगर आप लेते हैं, कोलेजन कंटेनिंग अगर आप डाइट लेते हैं तो इससे आपके जॉइंट्स का जो पेन है वो कम होने में कारगर साबित होगा। अब बात करते हैं कि आखिर कोलेजन कंटेनिंग फूड होता मतलब कौन कौन से कोलेजन कंटेनिंग फूड होते हैं। पहला तो आपका हो गया, आप हरी सब्जियां लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनको आप लीजिए, उनमें कोलेजन भर भर के होता है। और दूसरी चीज़ हो गई आपकी एग्स, टमाटर, ब्रोकली, चिकन और सी फूड्स यानी फिशेस, क्रैब्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। जो कोई भी नॉनवेज मतलब खाता हो तो वो ये सब चीज़ें सी फूड्स वगैरह, आई थिंक चिकन वगैरह ये सब खा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपको मैंने कार्ड बता दिया कि आखिर कार्टिलेज किससे कम होता है, किस वजह से कम होता है। अब हम बात करते हैं हमारी बची हुई इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तीसरी इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सिनेमन यानी दालचीनी। इसमें भी एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए कारगर साबित होता है। अब जो एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स, फोर्थ एंड लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये होम रेमेडी किस तरीके से तैयार होगी, इसका प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। तो आपको एक बाउल में या फिर आपको किसी भी कंटेनर में 1 गिलास दूध ले लेना है और उसमें 1 चम्मच कसी हुई अदरक वो डाल लेना है और आधी चम्मच हल्दी। और अगर आपके पास यहाँ 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लीजिए। अगर दालचीनी का अगर टुकड़ा नहीं है, अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसको 1/4 पाउडर यानी 1/4 पाउडर ले लीजिए दालचीनी का, और साथ में 3 से 4 काली मिर्च उसको कूट के दूध में डाल दें। उसको तब तक बॉईल करना है जब तक वो 3/4 यानी 3/4 नहीं रह जाता है, तब तक आपको उसको बॉईल करते रहना है। जब 3/4 ये दूध बच जाए तो उसको आपको छान लेना है और आपको उसको पीना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आखिर किस टाइम पे आपको ये लेना है। तो दोस्तों इस दूध को आप सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। और अगर कोई जैसे कि रात को लेना चाहता है खाना खाने के बाद, तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, खाना खाने के जस्ट बाद आपको ये दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। खाना खाने और इस दूध को पीने के बीच में एटलीस्ट 1 आवर और हाफ एन आवर का गैप ज़रूर होना चाहिए। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद ये दूध ले सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप साथ साथ अगर आप थोड़ी हल्की एक्सरसाइज भी करते रहें तो आपको जॉइंट पेन में काफ़ी मदद मिलेगी खासकर। और जिसका वेट बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने वेट को थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको शायद, अगर आप अपने वेट को कम करते हैं तो आपके जॉइंट पेन में ज़रूर आपको मदद मिलेगी। इस दूध को अगर आप
डेली पीते रहेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग के 4 या 5 दिनों बाद ही आपको आराम महसूस होना चालू हो जाएगा। इसको आप अगर कंटिन्यू 1 महीने तक पीते भी हैं तब तक आपको, मुझे लगता है कि आपको, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। आप हमेशा इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ यही बात कि आप इसको प्लीज़ अपनी डेली रूटीन में लाइए इस दूध को। तो मैं इस चीज़ का गारंटी लेती हूँ कि आपको ऑफ कोर्स ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई होप आप सभी अपने घर में एंजॉय करिए और इस दूध को ज़रूर पीजिएगा। चलिए गाइस, बाय।